हम लोग मानते हैं कि हम लोगों से बड़ी मात्रा में बड़े मैंडेट में सिरसा और रोहतक ये 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। बाकी 3 जो लोकसभा में हम लोग 15-20 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार वोट से लूट। हमें भी उन कमियों का पता लगा कि हम लोग कहाँ पर वहाँ पे चूक किया है। आज हमारे अभी भी गौर हम लोग अपने काम के आधार पे जो कमी हमारे से रही उस कमी को पूरा करें। आप लिख लें, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी वही असमंजस में पड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री बाप बने के बेटा, और उनका असमंजस तो दूर है। उधर से नेत्री कह रही है कि आप चिंता मत करिए, बाबू बेटा को मैं कहीं नजदीक नहीं आने दूंगी। मुख्यमंत्री तो आप समझ गए कौन बनेगा। उधर से राष्ट्रीय नेता कह रहा है कि इन लोगों को सोनिया राहुल के दरबार में कोई पूछने वाला नहीं है, कड़ी मैं ही हूँ और इसलिए इनका किसी का नंबर नहीं है, मुख्यमंत्री तो मैं बनने वाला हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए सपने देखें, इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें हकीकत में बदल जाएगी। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसकर मैदान में उतर गई है। हम लोग मैदान में उतर गए। वो लोग ऐसे रथ के घोड़े जो उस रथ को कांग्रेस के चारों तरफ से खींच रहे, तोड़ ही रहे, टूट फूट के वो इधर उधर भी जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, जैसे ही चुनाव के दिन नज़दीक आते जाएंगे ऐसे ही कांग्रेस बिल्कुल साफ हो। हम लोग आज भी पिछली बार से 5% ज़्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। आपने स्टार्टिंग में वोट बैंक की बात की थी, हमने कहा था 2014 से पहले हमारा बहुत कम वोट बैंक था। आज 2019 से भी 5% वोट बैंक हमारा बढ़ा है, और वो वोट परसेंट जो हमारा बढ़ा है उसी वोट परसेंट के दम पर हम लोगों ने तीसरी बार भी ये 5 सीटें जीती। और अब जो लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव के समीकरण भी अलग बनेंगे। अब काट की अंडी भी बार बार नहीं चढ़। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, झूठ बोली, संविधान बदल रहे हैं। आप पर हम लोग यहाँ पे भाई, जिस संविधान को माथे लगा के देश के प्रधानमंत्री संसद में शपथ लेते हैं, उस संविधान को कौन बदलेगा? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को उठाकर जय संविधान बोलकर सीधा मतलब समझ जाइए कि हमारे दलित भाइयों के वोट पर टारगेट करके फिर से उनको बरगलाने का एक अभियान शुरू कर रही है। मैं ऐसे अपने दलित भाइयों से निवेदन करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव किसने हराया? कांग्रेस ने। बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में जब वो थे तो उनको बाहर किसने निकाला? कांग्रेस ने। बाबा साहब दुखी, परेशान, हताश, निराश होकर किससे भागे? कांग्रेस से। जिस कांग्रेस ने सारी उम्र बाबा साहब का अपमान किया हो, वही कांग्रेस आज बाबा साहब के नाम पर अपनी सांसें लेकर ऑक्सीजन के रूप में उसका उपयोग कर रही है। मगर हमारा जो भाई है एससी समाज का, वो समझदार, वो जान चुका है कि पहली बार बाबा साहब का अगर किसी ने सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब को सरकार बनते ही भारत रत्न देने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहला अगर सम्मान इस देश में किसी को दिया, क्योंकि हमारी पीड़ा थी, टीस थी कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण आत्मा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बाबा साहब को कांग्रेस ने एक कोने में लगा रखा था। सिर्फ वोट के वक्त में उनको याद किया जाता था। हमने वोट की राजनीति नहीं की, हमने उनके सम्मान को वापिस स्थापित किया।